जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वट सावित्री के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, लेकिन कई जगह पर इसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई को या फिर 27 मई को, क्योंकि व्रत की तारीख को लेकर इस बार काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस साल वट सावित्री व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वट सावित्री व्रत का पारण आपको किस समय करना है और व्रत पारण करने की सही विधि क्या रहेगी, पूजा व व्रत की विधि क्या है। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल है कि क्या इस साल वट सावित्री व्रत का नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। जो महिलाएं पहली बार इस साल व्रत रखना चाहती हैं, क्या वह रख सकती हैं या नहीं। क्या वट सावित्री व्रत वाले दिन वह बाल धो सकते हैं या नहीं। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां सावित्री। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसे कहीं कहीं बड़मावस या बरगदाई के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सभी सुहागिन और सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आपको बता दें कि सुहागिन स्त्रियों के लिए वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लिए थे। तभी से इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। दोस्तों, इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ बहुत ही पूजनीय है। बरगद के पेड़ की शाखाएं जो लटकी होती है, उन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। और बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। कहा जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करती हैं, उनका सुहाग दीर्घायु होता है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है और हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग इस साल नया व्रत उठाना चाहती हैं, तो क्या वह सुहागन महिलाएं इस साल पहली बार नया व्रत उठा सकती हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है, वे सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास, खरमास आदि नहीं पड़ रहा है। तो इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है, तो वह भी इस साल फिर से दोबारा अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि को पड़ता है और अमावस्या के दिन बाल धोने से सुहाग की क्षति होती है। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को गलती से भी वट सावित्री व्रत वाले दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। और इस साल वट सावित्री का व्रत सोमवार को पड़ रहा है, तो आप अपने बाल वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार को धोएं। आप नहाए खाए की विधि रविवार को ही करें। बस ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही तामसिक चीजों का सेवन भी ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा व व्रत की विधि क्या है।
दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। फिर 16 श्रृंगार करके सभी पूजन सामग्री अपने साथ में लेकर किसी बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसकी पूजा करें, या फिर आप घर पर ही बरगद के पेड़ की एक डाल गमले में गाड़ कर उसकी पूजा करें। आप सबसे पहले बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, फिर उसमें पुष्प, अक्षत, रोली, फूल आदि चढ़ाए, धूप दीप जलाएं। भोग में आप काले चने भिगोए हुए, पूरी, पुए, गुलगुले आदि का भोग लगाए। फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के तने पर लपेटे। आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद हाथ में भीगे हुए काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। अब आप भीगे हुए चने और कुछ पैसे या साड़ी के साथ अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी अवश्य करें। दोस्तों, बात करें वट सावित्री व्रत के पारण की, तो इसका पारण अगले दिन सुबह करना चाहिए या कुछ लोग पूजा के बाद ही व्रत खोल लेते हैं। तो जैसा आप हर साल करती आई है उसी नियम को फॉलो करें। तो आप वट सावित्री व्रत के अगले दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा करने के बाद वट वृक्ष की एक कोपल और साथ में 11 भीगे हुए काले चने पानी की सहायता से निगलकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद ही आप पूजा का प्रसाद, जो पूरी, पुए, गुलगुले या खरबूजा आदि चढ़ाया है, वह खा सकती हैं। इस तरह से आप वट सावित्री व्रत का पारण करेंगी। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि सूर्योदय कालीन अमावस्या 27 मई को है, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान 27 मई को होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वट सावित्री का व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन अमावस्या दोपहर के समय मिल रही हो। तो इस हिसाब से इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग भी बनेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:09 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से लेकर शाम 7:31 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान आप भूलकर भी वट सावित्री व्रत की पूजा एवं कथा आदि ना सुने, इस बात का ध्यान रखें। और बात करें व्रत पारण की, तो जो लोग वट सावित्री वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं
कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 मई 2025 दिन मंगलवार को करेंगे और वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 27 मई 2025 को सुबह 5:25 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। और जो लोग वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।